नमस्कार और स्वागत है। आज हम अपने शरीर के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर हमारे शरीर की सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक बनावट क्या है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है ह्यूमन टिश्यूज यानी मानव ऊतक। ये वो चीजें हैं जिनसे हम सब बने हैं। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की खोज शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम असल में बने किस चीज से हैं, है ना एक बड़ा सवाल। देखिए, जब भी हम शरीर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अंग, हड्डियां, मांसपेशियां, यही सब। लेकिन अगर हम जरा और गहराई में जाएं, मतलब और भी छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, तो हमें मिलता है हमारे शरीर का असली ढांचा, वो चीज जो इन सभी अंगों को बनाती है। और वो आधार है ऊतक, यानी कि टिश्यूज। आप कह सकते हैं कि टिश्यूज सेल्स और ऑर्गन्स के बीच की एक जरूरी कड़ी हैं। ये एक जैसी सेल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, एक टीम की तरह, जो एक खास मिशन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करती है। सच पूछिए तो यही हमारे शरीर के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंटों से कोई इमारत बनती है। और पता है, टिश्यूज की इस दिलचस्प पढ़ाई का एक खास नाम भी है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो चलिए आज हम सब थोड़ी देर के लिए हिस्टोलॉजिस्ट बन जाते हैं और शरीर के इन अंदरूनी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम शरीर के 4 मास्टर बिल्डर्स यानी 4 मेन टिश्यूज को समझेंगे। एपिथेलियल, जो हमारा सुरक्षा कवच है, कनेक्टिव, जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मसल, जो मूवमेंट का इंजन है, और नर्वस, जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक की। इसे आप शरीर की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझिए, बाहरी दुनिया के साथ हमारा पहला संपर्क। जरा इस माइक्रोस्कोपिक इमेज को देखिए। देख रहे हैं ये सेल्स कितनी टाइटली एक दूसरे से कस के जुड़ी हुई हैं? ये बिल्कुल एक मजबूत चादर की तरह हैं, जो हमारे शरीर की बाहरी सतहों और अंदर की खाली जगहों, मतलब कैविटीज, को ढककर हमें सुरक्षा देती हैं। तो इसका मेन काम तो प्रोटेक्शन है, जैसे हमारी स्किन। लेकिन ये सिर्फ एक ढाल नहीं है, इसका काम इससे कहीं ज्यादा है। यही टिश्यू हमारी आंतों में पोषक तत्वों को सोखता है और ग्लैंड्स में हार्मोन्स जैसे जरूरी पदार्थ भी बनाता है। मतलब ये सच में एक मल्टीटास्किंग टिश्यू है। अच्छा, अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर, यानी संयोजी ऊतक। ये शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला और सबसे ज्यादा विविध, मतलब डाइवर्स टिश्यू है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा अनोखा है। इसमें सेल्स एक मैट्रिक्स, मतलब एक तरह की जाली में बिखरी हुई होती है। और यही अनोखी बनावट इसे इतना वर्सेटाइल बनाती है कि ये कई अलग अलग तरह के काम कर पाता है। और इसके काम वो भी उतने ही डाइवर्स हैं। ये हड्डियों के रूप में शरीर को ढांचा देता है, टेंडेंस के रूप में मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, हमारे ऑर्गन्स की हिफाजत करता है, और खून के रूप में शरीर में चीज़ों को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसकी डाइवर्सिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? सोचिए, लिक्विड खून, सॉफ्ट फैट और शरीर की सबसे ठोस चीज हड्डी, ये सब, जी हां, ये सब एक ही तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। है ना कमाल की बात? चलिए अब बात करते हैं उस टिश्यू की जो हमें चलाता है, हमें गति देता है, मसल टिश्यू। ये हमारे शरीर का डायनामिक पावर सोर्स है, हमारा अपना इंजन। यहां देखिए, मसल सेल्स, जिन्हें फाइबर्स भी कहते हैं, ये कितनी कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनकी एक खास बनावट सिकुड़ने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही बनी है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट पैदा होता है। मसल टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं। पहला है स्केलेटल मसल, जो हमारी हड्डियों से जुड़ा है और जिसे हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ पैर की मसल्स। दूसरा है कार्डियक मसल, जो सिर्फ हमारे दिल में होता है और खुद ब खुद काम करता है। और तीसरा है स्मूथ मसल, जो हमारे अंदरूनी अंगों जैसे आंतों और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, और ये भी अपने आप ही काम करता है। और अब बारी है हमारे चौथे और आखिरी मास्टर बिल्डर की, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। इसे शरीर का हाई स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रिड या कमांड सेंटर कह सकते हैं, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। नर्वस टिश्यू बना होता है न्यूरॉन्स नाम की स्पेशल सेल से। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स सिग्नल रिसीव करते हैं और एक्सॉन उन सिग्नल्स को आगे भेजता है। ये बिल्कुल किसी जिंदा बिजली के तार की तरह है। तो इसका काम बिल्कुल साफ है, कम्युनिकेशन। ये पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है,
जिससे हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और किसी भी चीज़ पर रिएक्ट कर पाते हैं। और ये मिलता कहाँ है? हमारे दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में और पूरे शरीर में फैली नसों में। तो चलिए इन चारों को एक साथ देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन और सिक्रीशन के लिए, जैसे स्किन और ग्लैंड्स। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट और बाइंडिंग के लिए, जैसे हड्डी और खून। मसल टिश्यू मूवमेंट के लिए, जैसे हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां और दिल। और नर्वस टिश्यू कम्युनिकेशन के लिए, जैसे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये चारों कितने अलग हैं, पर एक साथ मिलकर हमारे शरीर जैसी कमाल की मशीन बनाते हैं। ये वाकई में अद्भुत है। सोचिए, एक छोटा सा ख्याल सोचने से लेकर मैराथन दौड़ने तक हमारी हर एक क्रिया, हर एक अनुभव इन्हीं 4 टिश्यूज की वजह से मुमकिन हो पाता है। और ये बात हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अभी इसी पल जब हम ये सब सुन और समझ रहे हैं, तो हमारे शरीर का कौन सा टिश्यू सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। सोचने वाली बात है ना?